ताइवान ने अब भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया है। जानेंगे क्या हुआ है और ताइवान के ऊपर चाइना क्यों बौखलाया है। एक भाषण ने ताइवान के अंदर मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी सेना ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के हालिया भाषणों के जवाब में अपनी युद्ध तैयारियों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। यह बयान 26 जून 2025 को चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग सियाओंगांग ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान की स्वतंत्रता संबंधी अलगाववादी गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाएगी और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए युद्ध तैयारियों को और बढ़ाएगी। यह प्रतिक्रिया ताइवान के राष्ट्रपति लाई के उन भाषणों के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश बताया और ये दावा किया कि चीन का ताइवान पर कोई ऐतिहासिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ताइवान और चीन के बीच तनाव का इतिहास लंबा और जटिल है। 1949 में जब चीनी गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चीन पर कंट्रोल स्थापित किया तो नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग ताइवान भाग गई और वहां अपनी सरकार का स्थापना किया। तब से चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखता है। इस मुद्दे ने कई बार तनाव को जन्म दिया है, जिसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई हैं। ताइवान के तत्कालीन राष्ट्रपति ली तेंगहुई के एक भाषण के कारण अमेरिका यात्रा ने चीन को भड़का दिया था। 1995-96 में ली ने ताइवान की स्वतंत्रता की वकालत की थी, जिसके जवाब में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए। चीन ने मिसाइल परीक्षण किए और सैन्य जहाजों को ताइवान के पास तैनात किया, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। इस संकट को शांत करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 विमान वाहक पोतों को क्षेत्र में भेजा, जिससे ये संदेश गया कि वो ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना आज के तनावों से मिलती जुलती है, जहाँ ताइवान के नेताओं के बयान और चीन के सैन्य प्रतिक्रिया क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती है। लाई चिंगते के हालिया भाषणों में, विशेष रूप से 22 जून 2025 के बाद दिए गए बयानों में, उन्होंने ताइवान को निश्चित रूप से एक देश बताया और कहा कि चीन का ताइवान पर कोई ऐतिहासिक या कानूनी दावा नहीं है। इसके जवाब में चीनी रक्षा मंत्रालय ने न केवल अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने की बात कही, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि लाई इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं और तनाव को भड़का रहे हैं। इसके अलावा चीन ने हाल के महीनों में ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया है, जिसमें 15 अक्टूबर 2024 को 153 सैन्य विमानों की तैनाती शामिल है, जो एक रिकॉर्ड है। ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति लाई ने अपनी रक्षा और सुरक्षा इकाइयों को चीन की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी और खुफिया जानकारी बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ताइवान 2025 में अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास हान कुआंग ड्रिल्स की योजना बना रहा है, जिसमें रिजर्व बलों की सबसे बड़ी तैनाती होगी। यह अभ्यास ताइवान की युद्ध तैयारियों का आकलन करने और संभावित चीनी आक्रमण के खिलाफ नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को प्रभावित करता है। अमेरिका, जापान और अन्य सहयोगी देश ताइवान का समर्थन करते हैं, जबकि चीन इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में मजबूत, तैयार और विश्वसनीय निवारक बनाए। ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई की। राष्ट्रपति लाई ने अपनी रक्षा और सुरक्षा इकाइयों को चीन की सैन्य गतिविधियों पर निगरानी, खुफिया जानकारी बढ़ाने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही ताइवान 2025 में अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यास हान कुआंग ड्रिल्स की योजना बना रहा है, जिसमें रिजर्व बलों की सबसे बड़ी तैनाती होगी। यह अभ्यास ताइवान की युद्ध तैयारियों का आकलन करने और संभावित चीनी आक्रमण के खिलाफ नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। चीनी सरकार ने ताइवान के हालिया निर्णय, जिसमें चीनी टेक दिग्गजों हुआवी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन (SMIC) को अपने निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया, इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। यह निर्णय 10 जून 2025 को ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन द्वारा लिया गया, जिसमें हुआवे और SMIC को रणनीतिक उच्च तकनीकी वस्तु सूची में जोड़ा गया। इस कदम का उद्देश्य ताइवान की कंपनियों को इन चीनी फर्मों को एडवांस टेक्नोलॉजी, विशेष रूप
रूप से सेमीकंडक्टर्स और एआई से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति करने से रोकना है। ये कदम अमेरिकी नीतियों के साथ ताइवान के और करीबी संरेखण को दिखलाता है, दोनों पक्षों के बीच तनाव को भी बढ़ाता है। ताइवान के इस निर्णय के तहत ताइवानी कंपनियों को हुआवे, SMIC और उनकी सहायक कंपनियों को कोई भी सामान निर्यात करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होगी। इस सूची में 601 नई संस्थाओं को जोड़ा गया है, जिसमें रूस, ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार और चीन की अन्य कंपनियां शामिल है। ताइवान के व्यापार मंत्रालय ने इस कदम को हथियार प्रसार रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया है। ये निर्णय ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अप्रैल 2025 में वाशिंगटन की चिंताओं को संबोधित करने और निर्यात कंट्रोल को मजबूत करने की बात कही थी। चीन ने इस कदम को घृणित और तकनीकी नाकेबंदी करार दिया। ताइवान मामलों के लिए चीन के स्टेट काउंसिल के प्रवक्ता झू फेंगलियान ने कहा कि यह कदम क्रॉस स्ट्रेट आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के सामान्य आदेश को बाधित करता है। ताइवान की अपनी कंपनियों की कंपटीशन को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन अपने आर्थिक और तकनीकी हितों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रहा है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन, जिसे औपचारिक रूप से हॉन हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसको ताइवान सरकार से भारत और अमेरिका में 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिक से निवेश की मंजूरी मिली है। ये मंजूरी ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। 24 जून 2025 को इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा लगभग 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में आईफोन और उसके कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए एक नई फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि 735 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका में डेटा सेंटर उपकरण और सर्वर असेंबली के लिए एक नई कंपनी प्रोजेक्ट ETA की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है। ये निवेश फॉक्सकॉन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अमेरिका चीन व्यापार तनाव के कारण अपनी प्रोडक्शन लाइन को चीन से बाहर विविधता प्रदान करना चाहता है। ताइवान के निवेश समीक्षा विभाग ने फॉक्सकॉन के दो प्रमुख निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पहला निवेश 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो फॉक्सकॉन की सिंगापुर स्थित सहायक कंपनी फॉक्सकॉन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड में पूंजी बढ़ाने के लिए है। इस सिंगापुर इकाई के माध्यम से धनराशि भारत में फॉक्सकॉन की अन्य सहायक कंपनी यूजान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश की जाएगी। इस निवेश का उपयोग भारत में एक नई L5 मैकेनिकल कंपोनेंट्स फैक्ट्री के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन और उसके घटकों का उत्पादन करेगी। दूसरा निवेश 735 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो अमेरिका में एक नई कंपनी प्रोजेक्ट ETA LLC की स्थापना के लिए है, जो डेटा सेंटर मॉड्यूल उत्पादन और सर्वर असेंबली पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये निवेश अमेरिका के नेतृत्व वाले स्टारगेट पहल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अवसंरचना की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए है। ये कदम फॉक्सकॉन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और भू राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए भारत और अमेरिका जैसे देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये निवेश अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के जवाब में है, जिसके कारण फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक निर्माता अपने उत्पादन को चीन से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।